दोस्तों पिछले साल श्रीलंका भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। श्रीलंका का हालात इस कदर खराब हो चुका था कि वहाँ की जनता रोड पर उतर चुके थे। महंगाई आसमान छू रहा था, लोग भूखे मर रहे थे। नेताओं का घर लोगों द्वारा जलाए और लूटे जा रहे थे। खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाय राजपक्षे अपना देश छोड़कर भाग चुके थे और श्रीलंका इस कदर जल रहा था कि कई हजारों की संख्या में सिविलियन और सेना मारे जा रहे थे। जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन भड़क चुका था और लोग मजबूर होकर अपना देश छोड़ रहे थे। और तब श्रीलंका को बचाने न उसका हितैषी दोस्त चीन आया और न ही कोई वर्ल्ड का संगठन या देश। जो श्रीलंका चीन की गोद में बैठ चुका था, वह चीन चुपचाप श्रीलंका को जलता देख रहा था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुका था। बदहाली, गृह युद्ध और देश में हाई महंगाई के कारण पूरे आइलैंड पर कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया था। और उस विकट परिस्थिति में इंडिया का एंट्री होता है जलती हुई श्रीलंका में। नतीजा चीजें कुछ ही महीने में सामान्य होने लगता है, हिंसा प्रदर्शन रुक जाता है और श्रीलंका की इकोनॉमी धीरे धीरे पटरी पर आने लगता है। समय के साथ साथ अब श्रीलंका में सब कुछ ठीक है। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट इंडियन आर्मी और इंडिया को जाता है। दोस्तों ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा बयान आया है, जिसे सुनकर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल श्रीलंका ने कहा है, भारत ने जिस तरह से हमारी मदद की उस तरह से कोई देश नहीं करता है। भारत ने हमें खत्म होने से बचा लिया। जिस तरह से भारत गृह युद्ध और खून खराबे को सॉर्ट आउट किया और हमारे इकोनॉमी को न सिर्फ डूबने से बचाया, बल्कि लंबे समय और सस्ते दर में लोन प्रोवाइड किया, ऐसा कोई अपना भी नहीं करता है। भारत के इस प्रयास के लिए श्रीलंका सदा उनका आभारी रहेगा और सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों कभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते, लिहाजा हमें उनसे रिश्ता बेहतर रखना चाहिए। किंतु पाकिस्तान के साथ तो रिश्ता बेहतर नहीं हो सका, परंतु हमारा एक और पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिससे रिश्ता अब बेहतर होता दिख रहा है।